गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साहित्य सागर कहानी दो कलाकार जो कि श्रीमती मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई है के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्र बनाया है। तो प्रश्न कहा, अरे ये क्या, वाक्य का वक्ता और श्रोता कौन है। उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अरे ये क्या वाक्य की वक्ता अरुणा है और श्रोता चित्रा है। वक्ता बोलने वाला अरुणा और श्रोता सुनने वाली चित्रा है। जब चित्रा अपना बनाया हुआ चित्र सोती हुई अरुणा को दिखाने गई तो चित्र को देखकर अरुणा को कुछ भी समझ में नहीं आया। अरुणा के कथन का आशय ये है कि चित्रा ने इतनी सारी चीज़ें एक चित्र में बनाकर खिचड़ी सी बना दी है। यहाँ पे न है, खिचड़ी सी बना दी है जिसे देखकर कोई भी चक्कर खा सकता है। प्रश्न खा, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए वक्ता ने श्रोता को चित्र के संबंध में क्या सुझाव दिया। उत्तर, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए वक्ता अर्थात अरुणा ने चित्रा को ये सुझाव दिया कि जब भी वह कोई चित्र बनाए तब उस पर उसका नाम लिख दे, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, क्योंकि जब भी वह उसका चित्र देखती है तो समझ नहीं पाती कि 84 लाख योनियों में यह किस जीव की तस्वीर है। प्रश्न ग, खिचड़ी पकाकर और घन चक्कर शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। उत्तर, खिचड़ी पकाकर का अर्थ है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला देना और घन चक्कर का अर्थ है चक्कर में डालने वाला। इन दोनों शब्दों का प्रयोग चित्रों के लिए किया गया है, क्योंकि चित्रा ने अपने चित्र में बहुत सारी चीज़ों को बनाकर खिचड़ी सी बना दी थी जो चक्कर में डालने वाली थी। प्रश्न ग, श्रोता ने अपने चित्र को किसका प्रतीक बताया है और वक्ता ने उसकी खिल्ली किस प्रकार उड़ाई। उत्तर, श्रोता अर्थात चित्रा ने अपने चित्र के बारे में बताया कि ये चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है। इस पर अरुणा ने उसकी खिल्ली मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब के जिंदगी खराब कर रही है। प्रश्न भाग 2। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला निरर्थक लगती है, बेकार लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। प्रश्न को, वक्ता को किसकी कला निरर्थक लगती है और क्यों। अरुणा को चित्रा की कला निरर्थक और बेमतलब लगती है। इतनी बेमतलब लगती है कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, क्योंकि चित्रा अपने चित्रों के लिए हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में मॉडल खोजा करती है। अरुणा के अनुसार चित्रा यदि चित्रों को बनाने की बजाय किसी असहाय दुखी व्यक्ति की सहायता करे तो अच्छा रहता। अतः अरुणा मानती है कि मनुष्य जीवन सार्थक होता है जिससे दूसरों को सहारा मिले। प्रश्न का, वक्ता ने उसकी कला पर व्यंग्य करते हुए क्या कहा, उसे क्या सलाह दी। उत्तर, वक्ता अरुणा ने उसकी कला पर व्यंग्य करते हुए कहा कि तू तो 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। अरुणा ने उससे सलाह दी कि इन निर्जीव चित्रों को, इन जिसमें निर्जीव का अर्थ जिसमें जान ना हो, इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय वह तो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। प्रश्न ग, वक्ता की बात पर श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्यों। उत्तर, वक्ता अरुणा की बात पर श्रोता चित्रा ने कहा कि ये काम वह उसके लिए छोड़ जाएगी। जब वह चली जाए तो वह अरुणा जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। चित्रा ने ऐसा इसलिए क्या कहा क्योंकि अरुणा में समाज सेवा का भाव था। प्रश्न गा, उसके आपके अनुसार सच्ची कला की पहचान है। मेरे विचार में सच्ची कला वह है जिस कला से पूरे समाज को या पूरे देश को लाभ पहुँचे। वह कला बिल्कुल बेकार होती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रस्तुत की जाती है। चित्रा की कला निरर्थक, बेकार थी और अरुणा की कला सच्ची कला थी, क्योंकि उसने हमेशा समाज के कमज़ोर और असहाय लोगों की मदद की है। वह पीड़ितों की मदद करती थी और उनकी मुश्किलों को कम करती थी। भाग 3। वह काम तो मैं तेरे लिए छोड़ दिया
वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। प्रस्तुत पंक्ति की वक्ता चित्रा है, जो कि एक चित्रकार है। वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाती है, वह विदेश भी चली जाती है और अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर, निष्ठा मेहनत के बल पर काफ़ी शोहरत, शोहरत का अर्थ यश को हासिल, शोहरत हासिल करती है। प्रस्तुत कथन की श्रोता अरुणा है, जो स्वभाव में एक समाज सेविका है। वह हमेशा दुर्बल, कमजोर और असहाय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। उसी ने भिखारिन के 2 बच्चों को सहारा दिया। प्रश्न ख, वह काम से वक्ता का संकेत किस ओर है? वक्ता और श्रोता में अपने अपने कामों को लेकर किस प्रकार की नोक-झोंक चलती थी? उत्तर, वह काम से वक्ता का संकेत समाज सेवा की ओर है। वक्ता अर्थात चित्रा अपनी चित्रकला की तारीफें करती है और अरुणा को इससे जुड़ने को कहती है, पर अरुणा चित्रा को चित्रकला छोड़कर एक समाज सेविका बनने के लिए कहती है। अरुणा और चित्रा दोनों को एक दूसरे के काम निरर्थक लगते थे, बेकार लगते थे। प्रश्न ग, वक्ता कहाँ जा रही थी और क्यों? उत्तर, वक्ता जाने चित्रा विदेश जा रही थी। वह धनी बाप की इकलौती बेटी थी। वह विदेश जाकर अपनी चित्रकला को बढ़ाना, प्रसिद्धि पाना और अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। प्रश्न ग, वक्ता और श्रोता के जीवन उद्देश्यों में अंतर होते हुए भी उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। स्पष्ट कीजिए। घनिष्ठ का अर्थ है पक्की मित्रता थी। अरुणा के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा था और उसकी सहेली चित्रा के जीवन का उद्देश्य एक महान चित्रकार बनना था। दोनों के जीवन उद्देश्यों में अंतर होते हुए भी उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, क्योंकि वह दिल से एक दूसरे से जुड़ी थी। दोनों को एक दूसरे की परवाह थी। हॉस्टल में एक दूसरे के प्रति चिंतित रहकर एक दूसरे का साथ देना दोनों के स्वभाव में था। एक दूसरे से अलग हो जाने पर भी वह एक दूसरे से जुड़ी रहती थी। प्रश्न भाग 4, कहा तो मेरे अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बताना मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है। अरे बताना मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है। प्रश्न कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ है कि जब चित्रा कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ है कि जब चित्रा और अरुणा मिले तो अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। तो चित्रा उससे पूछती है कि यह 2 बच्चे जो उसके साथ हैं वो किसके हैं? तो अरुणा हंसते हुए कहती है कि ये उसी के हैं। जिसे सुनकर चित्रा को विश्वास नहीं होता है और वह अपने ही विचारों में खो जाती है। प्रश्न खा, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चलिए। वाक्य का संदर्भ स्पष्ट करते हुए बताया कि वक्ता को श्रोता की किस बात पर विश्वास नहीं हुआ और क्यों? उत्तर, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। चित्रा को अरुणा की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि वह उसके अरुणा के बच्चे हैं, क्योंकि जब चित्रा 3 साल पहले विदेश गई थी तब अरुणा की शादी भी नहीं हुई थी, पर अब वह 10 साल के लड़के और 8 साल की लड़की को अपने बच्चे बता रही थी। उसके इतने बड़े बच्चे कैसे हो सकते हैं? प्रश्न ग, अरुणा की कौन सी बात सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रहेगी? अरुणा ने जब चित्रा को बताया कि ये 2 बच्चे उसी भिखारन के हैं जिसकी मृत्यु हो गई थी, अरुणा ने उन दोनों बच्चों को अपनाने की बात कही, तो इस बात को सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रहेगी। चित्रा सोचने लगी कि मेरे काम से तो इसका काम श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। सर्वोत्तम का अर्थ सबसे उत्तम है। अरुणा कितनी समाज सेवी और उत्तम दर्जे की कलाकार है। प्रश्न गा, चित्रा को किस चित्र से प्रसिद्धि मिली थी? चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, चित्रा को उस मृत भिखारन एवं बच्चों पर आधारित अनाथ शीर्षक वाले चित्र द्वारा देश व विदेश पर आधारित प्रसिद्धि मिली थी। देश व चित्र द्वारा देश व विदेश में, इसका क्या ना, विदेश में प्रसिद्धि मिली थी। चित्रा ने अपने चित्र में मृत भिखारन और उसकी सूखी हड्डियों वाले शीर्ष से चिपक कर बुरी तरह से सुबक सुबक कर रो रहे 2 बच्चों को चित्रित किया था और उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र
प्रथम पुरस्कार पा चुका था। मृतक माँ से चिपक कर बैठे बच्चों का चित्र बनाकर बहुत ख्याति चित्रा ने अर्जित की थी। बहुत ख्याति जो है, ख्याति का अर्थ यश जो है, चित्रा ने प्राप्त किया था। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।